अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर नासिर इकबाल और आज मैं आपकी खिदमत में एक फिर से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ और वो है व्हाट आर द 6 साइंस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया इन योर बॉडी। या इफ़ यू हैव दीज साइंस देन यू मे हैव हाई ब्लड शुगर। यानी कि जो है ऐसी कौन सी 6 इलामतें हैं जो कि हमारी बॉडी ये जो है हमें वार्न करती है, हमें बताती है कि आपकी जिस्म में जो है शुगर की मिकदार ज़्यादा हो चुकी है। तो चलिए बिना किसी टाइम ज़ाया की वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जो सबसे पहला जो साइन है हमारी बॉडी जो हमें शो कर दिया हाई ब्लड शुगर का, वो है ब्लरी विजन या फ्रीक्वेंट हेडेक्स। ब्लरी विजन मीन्स कि धुंधला नज़र आना, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, या जो है रोज़मर्रा की बुनियाद पे बार बार हेडेक या सर दर्द होना। इसमें होता क्या है कि जब हमारे जिस्म में ब्लड शुगर हाई होती है तो हमारी आँखों में जो एक होता है हिस्सा, उसको कहते हैं लेंस, उसमें सोजश हो जाती है, सूजन हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो लेंस की शेप है उसमें तब्दीली आ जाती है और उस तब्दीली आने की वजह से वो जो लेंस का जो फंक्शन है फोकस करना है वो खो देता है। उसकी वजह से जो विज़न है वो ब्लरी यानी कि धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है कि अगर आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग में मसला हो सकता है या कोई भी काम करने में आपको स्ट्रगल या मसला हो सकता है। तो फोकस करने के मसले की वजह से आपको जो अक्सर औक़ात हेडेक का भी सामना रह सकता है। तो जो अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मोर ऑफन जेनाइटल यीस्ट इन्फेक्शन। यानी कि जो जेनाइटल है, हमारी जो पेशाब वाली जगह है, उधर बार बार जो है इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हाई ब्लड शुगर की वजह से जो है हमारे यूरिन में भी ज़्यादा शुगर पाई जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जेनाइटल यीस्ट इन्फेक्शन बार बार होने लग पड़ते हैं। अब ये यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है, ये बेसिकली एक फंगस होती है जिसका नाम कैंडिडा एल्बिकेंस है। अब अगर फ़ीमेल है और उसमें जो है हाई ब्लड शुगर पाई जा रही है तो उसमें क्या इलामतें होंगी, उनको वजाइनल इचिंग होगी, वजाइनल रेडनेस होगी, इंटरकोर्स करने में जो है ना काफ़ी पेन होगा। उसके अलावा डिसयूरिया यानी कि जो छोटा पेशाब है, यूरिन करने में जो है दर्द होगी या जलन होगी। उसके अलावा जो है वजाइनल डिस्चार्ज होगा थिक वाइट कलर का। और अगर जो मेल है और अनसरकमसाइज्ड है मेल, उनमें जो है अक्सर बाज़ औक़ात ये यीस्ट इन्फेक्शन काफ़ी जो है ना दफ़ा देखे गए हैं। और अगर उनके अंदर हाई ब्लड शुगर भी है तो उनके अंदर ये मोर फ्रिक्वेंटली ये जो है यीस्ट इन्फेक्शन ये पाया जाता है। अगला जो साइन है हमारी बॉडी जो हमें वार्न करती है वो है टिंगलिंग या नमनेस इन हैंड और फीट। यानी कि जो है हमारे हाथों या पाँव में सुइयाँ चुभना या सुन हो जाना। अब होता क्या है कि हाई ब्लड शुगर की वजह से जो है हमारे जिस्म में जो नर्व्स होती हैं, जो हाथों पाँव में नर्व्स होती हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और उसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब उसकी वजह से क्या होगा, नर्व जो है वो सोजश आ गई है उसमें या डैमेज हो गई हैं, तो जिस जगह की भी नर्व जो है वो डैमेज हुई है वहाँ पे सुइयाँ चुभना या नमनेस होना शुरू हो जाएगी। या जो है बाज़ औक़ात क्या होता है कि उस जगह पे पेन स्टार्ट हो जाती है। अब ये किन लोगों में ज़्यादा देखा गया है, अब ये जो ऐसे लोग जिनकी जो शुगर जो है वो पोरली कंट्रोल्ड है या जिनको ज़्यादा देर से शुगर की मर्ज़ का लाहक है, उनमें जो है ये अक्सर ये बाज़ औक़ात ये देखी गई है, ये टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड एंड फीट। अगला जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट वो है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा भूख तो लगेगी लेकिन उसके बावजूद आपका वज़न कम हो रहा होगा। अब क्या होगा कि अगर जो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उससे क्या होगा कि पॉलीफेजिया होगा। पॉलीफेजिया मीन्स कि भूख ज़्यादा लगना। आप जो है ज़्यादा खाएंगे लेकिन उसकी जो है ना बरक्स क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वो जो नॉर्मल ग्लूकोज होती है उसको इस्तेमाल करने की बजाय जो हमारी बॉडी में जो मसल और फैट हैं उसको जो है ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी और ताकत के एनर्जी के तौर पे। तो जो है यानी कि होगा क्या कि बॉडी में बज़ाहिर तो ग्लूकोज तो ज़्यादा होगी लेकिन जो है बॉडी उस ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी एनर्जी के सोर्स के तौर पर, और जो मसल और फैट को जो है ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी हासिल करेगी। तो उसके नतीजे में क्या होगा, डेफिनेटली जब मसल ब्रेक डाउन होंगे तो वेट लॉस भी होगा
और अगर जो है मसल आपकी बॉडी में कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से थकावट और जो है वीकनेस भी फील होगी। अगला जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साइन है, और अक्सर बाज़ आप लोगों में से लोगों ने ये देखा भी होगा कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके जो ज़ख़म हैं वो बहुत ही देर से भरते हैं। अब उसमें होता क्या है कि हाई ब्लड शुगर की वजह से जो हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाएगी। अब जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगी तो उसकी वजह से जो उस ज़ख़म तक जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई पहुंचनी चाहिए थी वो जो है देर से पहुंचेगी या स्लो हो जाएगी, कम पहुंचेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है जो ज़ख़म है उसकी हीलिंग स्लो हो जाएगी। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप सबको ये लाजमी याद रखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इसमें वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब होगा क्या है कि जो है हमारी बॉडी में जब भी जो है हाई शुगर होगी तो जो है हमारी जो किडनीज़ हैं वो शुगर को फ़िल्टर करेंगी और जो है बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। और होता क्या है कि जब भी ग्लूकोज जो है बॉडी से बाहर निकलेगी, किडनी से फ़िल्टर होगा, तो वो अपने साथ साथ पानी को भी यानी कि वाटर को भी जो है अपने साथ जो है वो बाहर ले जाएगी। उससे क्या होगा कि जो है ना बार बार जो है पेशाब आना शुरू हो जाएगा और यूरिन फ्रीक्वेंसी होना शुरू हो जाएगी। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये समझ आई होगी, और ये वीडियो लाजमी अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड में इस तरह के इनमें से किसी भी साइन की मौजूदगी है तो आप ज़रूर उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, उनको इसके बारे में आगाह करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे हेल्दी।